हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब, बता दीजिए। बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे हैं। चलिए, मैं भी बहुत अच्छा हूं। और कल के क्लास में हम कर चुके थे एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन, जिसमें 3 क्वेश्चन किए थे हम लोग, 1, 2 और 3। क्वेश्चन 1, 2 और 3 करे थे। बहुत कम ही समय का क्लास था, क्योंकि थोड़ा सा समय की व्यस्तता है, तो व्यस्तता के कारण थोड़ा क्लास डिले हो रहा है आप सबका, बट कंटिन्यू हो रहा है। तो चलिए आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, दिया है कि यदि tan a बराबर cot b, यदि 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 tan a बराबर cot b है, यदि tan a बराबर क्या है, cot b, tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी। तो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, a प्लस बी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। क्वेश्चन दिया है, साफ सुथरा क्वेश्चन है। ठीक है, यदि tan a बराबर cot b है, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि a और प्लस b, a प्लस बी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। a प्लस बी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले इनका हम शुरू करते हैं हल। और हल में देखिए क्या दिया है। हल में दिया है क्या दिया है, थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। tan a बराबर क्या है, cot b। tan a बराबर क्या है, cot b है। tan a बराबर क्या है, cot b। अब आप ध्यान से देखोगे तो अगर हम tan a है, तो tan a को हम cot 90 डिग्री माइनस a लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। बताओ, जल्दी से बताओ। क्या ऐसा हो सकता है, या फिर cot ही लिखा है, cot 90 डिग्री माइनस ए, तो क्या tan a हो सकता है। कंफ्यूजन है या फिर क्लियर हो इनसे। ठीक है, तो देखो वैसा ही कुछ है। tan a को हम लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस ए बराबर cot b। ठीक है, अगर cot कैंसिल करें तो इधर बचेगा 90 डिग्री माइनस ए और इधर बचेगा b। अब ध्यान से देखो तो 90 डिग्री इक्वल टू माइनस ए प्लस ए हो जाएगा इधर, तो बी प्लस ए होगा। अब बी प्लस ए का हो या ए प्लस बी का हो, क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात है क्या, ए प्लस बी या फिर बी प्लस ए। तो इसको सीधा करो तो हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हो गया प्रूव्ड। ठीक है, इतना ही आसान था। आशा करते हैं कि सब लोग समझ गए होंगे। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि sec 4a बराबर, यदि sec 4a बराबर sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, cosec a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, cosec a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण हो, जहाँ 4a एक न्यून कोण हो, तो a का मान ज्ञात करें। ठीक है, sec a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री हो। ठीक है, तो a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ ध्यान दो, सब लोग यहाँ फोकस करो। देखो जल्दी से देखो, दिया है क्या दिया है, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। ये तो क्वेश्चन में दिया है। ये कहाँ दिया है, क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में है कि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री है। sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री है। sec 4a बराबर cosec a माइनस क्या है, 20 डिग्री। तो क्या हम sec 4a को हम cosec 90 डिग्री माइनस 4a लिख सकते हैं, और राइट साइड में cosec a माइनस 20 ही रहने देते हैं। ठीक है, अगर cosec और cosec कैंसिल हो गया तो बचा इधर 90 डिग्री माइनस 4a और इधर बचा a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब गौर से देखोगे तो 90 डिग्री इधर है, माइनस 20 आकर के प्लस 20 डिग्री हो जाएगा।
ए तो इधर है ही और इधर +4a हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है सबका? क्या यहाँ तक आप सबका क्लियर है? तो देखो 1a और 4a तो 5a हो जाएगा और ये 110 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 110 डिग्री बराबर हो जाएगा 5a। तो हम a क्या लिखेंगे? a बराबर क्या लिखेंगे? 110 डिग्री बटा 5। 110 डिग्री बटा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और फिर इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा 22 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा? 22 डिग्री। अतः a का क्या मान है? तो a का जो मान है वो है 22 डिग्री। a का जो मान है वो कितना डिग्री है? 22 डिग्री है। a का क्या मान है? 22 डिग्री। समझ में आया? समझ में आया ना? a का मान जो है 22 डिग्री है। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 भी था, ऐसा ही सेम था। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 वो जो सॉल्व करेंगे तो एक अलग ही लेवल का है, एक अलग ही टाइप का है, जिसको हमने थ्योरी में बताना भूल ही गया था। ठीक है, तो यहीं पर अच्छे से कवर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, उससे पहले आप लोग इसको नोट कर लें। तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे और क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लेते हैं। यदि ए बी और सी त्रिभुज की, यदि ध्यान से देखना है, यदि ए बी और सी और सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो। त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो। कौन सा कोण? अंतः कोण हो। अंतः कोण हो, अंतः कोण हो तो दिखाइए कि क्या दिखाना है? क्या दिखाना है? साइन B प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस A बटा 2। तो चलिए क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से। यदि ए बी और सी जो है त्रिभुज ABC के अंतः कोण है तो दिखाइए कि साइन B प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस A बटे 2। अब देखो अंतः कोण क्या होता है, तो ध्यान से देखो। अगर ये कोई त्रिभुज है और इसका नाम है ABC है, ठीक है, ये कोई त्रिभुज है और इसका नाम क्या है? ABC। ध्यान दो, तो अंतः कोण यानी अंदर वाले कोण, ये कोण कोण A, कोण B और कोण C, ये तीनों क्या है? अंतः कोण है। तो हमें दिखाना ये है, प्रूफ ये करना है कि साइन B प्लस सी बटे 2 बराबर होगा कॉस A बटे 2 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते ही हैं कि A और कोण A और कोण B और कोण C तीनों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ध्यान से देखना है हम कैसे हल करते हैं। चलिए हल लिखेंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। क्या हमने लिखा? पहला स्टेप कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अगर ये त्रिभुज है तो, अगर ये त्रिभुज ABC है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B जोड़ कोण C जोड़ कोण C और बराबर 180 डिग्री। अगर थोड़ी देर के लिए एंगल हटाते हैं तो इधर A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री। क्या ये सही है? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन B प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस A बटे 2। ठीक है, ये चीज़ है। तो ध्यान रखना है कि इधर क्या है? लेफ्ट साइड में क्या है? B और C है, B और C है। लेफ्ट साइड में क्या है? B और C है। और राइट साइड में क्या है? A है। तो इधर भी A को उठा करके उधर रख दो। तो ध्यान से देखो, B प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस A। क्या यहाँ तक समझ में आया? A को हमने राइट साइड में रख दिया, प्लस A था माइनस A हो गया। अब क्या है? दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, तो देखो दोनों तरफ 2 से भाग
करने पर जब आप दोनों तरफ 2 से भाग करोगे तो हो जाएगा इधर b प्लस सी बटे 2 हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए बटे में 2। क्या ये बात समझ में आया कि अगर हम दोनों तरफ 2 से भाग करते हैं तो b प्लस सी बटे 2 बराबर 180 डिग्री माइनस ए बटे 2। अब देखो इधर तो b प्लस सी बटा 2 ही रहेगा और इधर 180 डिग्री बटे 2 माइनस का a बटे 2 ऐसा होगा। अगर ये कटेगा तो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ये कटेगा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसके एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं तो इधर हो जाएगा b प्लस सी बटे में 2 बराबर ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a बटा 2। अगर 180 में 2 से भाग देंगे 90 माइनस a बटे 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब बढ़ते हैं इनसे आगे। b प्लस सी, अब देखिए लेफ्ट साइड में b प्लस सी बटे 2 आ गया और 2 आ गया। अब क्या लगाना है, तो अब लगाना हमें साइन। तो अब दोनों तरफ क्या लगाएंगे, साइन लगाने पर, ठीक है। दोनों तरफ क्या लगाएंगे, साइन लगाने पर। दोनों तरफ अगर साइन लगाते हैं या साइन जोड़ने पर कह सकते हैं, ठीक है। साइन जोड़ने लगाने, जोड़ना तो नहीं होगा, ठीक है, बट थोड़ा थोड़ा फेयर है। b प्लस सी, अगर इधर क्या है b प्लस सी बटे में 2 है, ठीक है, और राइट साइड में क्या है 90 डिग्री माइनस a बटा 2, यही तो है। अगर दोनों तरफ साइन लगाते हैं तो इधर भी साइन लगाएंगे और इधर भी क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे। इधर भी साइन, इधर भी साइन। अब बताओ कि अगर हम लिखें, हम आपसे पूछें क्या पूछें कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे कॉस थीटा होता है। आप कहोगे ना कॉस थीटा होता है। लेकिन हम पूछें कि साइन 90 डिग्री माइनस a बटा 2 हो तो क्या होता है, तो आप कहोगे कॉस a बटा 2 होगा सर। चूँकि थीटा के जगह 1 बटा 2 है तो a बटा 2 रख लेंगे। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि साइन b प्लस सी बटे 2 होगा और इधर कॉस को साइन को कॉस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा कॉस a बटा 2 हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, और प्रूफ हो गया। क्या आपको समझ में आया? आपको समझ में आया? चलिए, यही सारा था कॉन्सेप्ट। एक नया कॉन्सेप्ट था जो हम बताना भूल गए थे। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो इसको दोबारा आप देख लीजिएगा, ठीक है। दोबारा आप देख लीजिएगा और इस प्रकार का क्वेश्चन जो है और भी मिलेंगे, ठीक है। बट अभी हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले आप इसको नोट कर लें। तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और 7 को सॉल्व करने से पहले हम आपको अभी जो है एक क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। होमवर्क के लिए क्वेश्चन यही है कि 10 हमें प्रूफ ये करना है कि यदि ए बी और सी, यही प्रूफ करना है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो क्या सिद्ध करना है, 10 b प्लस सी बटे 2 बराबर कॉट ए बटे 2, यही हमें प्रूफ करके लाना है, ठीक है। ये आपके लिए है, ये आपके हवाले है, ठीक है। यही क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करके दिखाओगे। ये होमवर्क है, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच 45 डिग्री के बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7, और ये 8.3 का लास्ट क्वेश्चन है,
कि कॉस 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, सॉरी साइन 67 कॉस 75 है, साइन 67 कॉस 75 है, को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करें। चलिए सबसे पहले हल करते हैं हम। हल क्या करेंगे, सबसे पहले दिया क्या है, साइन 67 डिग्री और प्लस कॉस 75 डिग्री। कह रहा है कि 0 और 45 डिग्री के बीच में जो है ना हमें लाना है त्रिकोणमितीय में। अब एक बात बताओ, साइन को हम लिखें, साइन को लिखें कॉस में तो क्या होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री। क्या यहाँ तक सही है, क्या यहाँ तक सही है? चलो कॉस को हम लिखें साइन में तो 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 75 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया? चलो ध्यान से देखते हैं, कॉस 90 में से 67 तो 67 3 70 हो जाएगा और ये 23 डिग्री हो जाएगा, 70 20 90, ठीक है। प्लस साइन 75 5 80, ये 15 डिग्री हो जाएगा। और देखो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का है, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का है, तो यही हमारा जो है आंसर है, यही हमारा आंसर है। तो आज के लिए बहुत हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में, और उस दिन हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में बहुत सारा फार्मूला है, बहुत सारा फार्मूला है, उस फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे, फार्मूला को प्रूफ करेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तब तक मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।